हाय गाइस annyeonghaseyo। तो हम जो 12 हिंदी ग्रामर जर्नी को शुरू किए थे, आज उसका डे 3 है। एंड आप अगर इसके बारे में नहीं जाने हो अभी तक, काइंडली विजिट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आज का डे 3 के लिए हमारा टॉपिक और टारगेट है पद के बारे में पढ़ना। एंड पद के साथ उसके परिचय के बारे में भी पढ़ेंगे फुल चैप्टर के साथ, एंड उसका नोट्स के साथ हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एंड आपको मैं एक लिंक दे दूंगी जिससे आप चैप्टर को अच्छे से समझने के बाद आप अपना नॉलेज को चेक कर सकते हो विद अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। ऑलराइट, तो बेसिकली हम इस चैप्टर में पद के बारे में पढ़ेंगे और पद परिचय भी क्या है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। एंड उसके बाद जो हमारा 8 पद है एंड उनका परिचय कैसे हमें करना है ये भी डिस्कस करेंगे। एंड ये 8 पद जो सारा संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक संबंध बोधक विस्मय अधिबोधक है, ये हम समझेंगे। उसके बाद उनका परिचय कैसे देना होता है वाक्य में, ये भी हम अच्छे से समझेंगे। एंड ये सब समझने से पहले एक छोटी सी चीज़ आपको जो पहले से ही समझना चाहिए ये चैप्टर शुरू करने से पहले, जो कि है कारक। तो कारक को थोड़ा सा मैं आपको क्विक रिवीजन दे दूँगी। उसके बाद ये 8 पद के बारे में मैं अच्छे से बताऊँगी और एक्चुअली पद परिचय क्या है हम वो भी देख लेंगे। अभी फटाफट पहले कारक थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो सारा मैं आपको पिक्चर दिखा के पढ़ा रही हूँ ये वाला आपको नोट डाउन करना है, यही आपका इम्पोर्टेंट नोट्स है। एंड इससे चाहो आप स्क्रीनशॉट लेके अपने आप रख सकते हो। तो ये कारक एक्चुअली क्या होता है, जो क्रिया को जो करने वाला है वो कारक कहलाता है। मतलब क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है। अभी हमारा जो इम्पोर्टेंट और कारक क्या है, नहीं कारक को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा कारक है। तो सबसे पहले हमारा 8 कारक होता है, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण संबोधन। तो ये 8 को पहले अच्छे से मेमोराइज कर लो कि कारक 8 प्रकार के होते हैं और ये और उनके चिन्ह कौन सा है ये भी आपको याद रखना है। एंड उनका अर्थ क्या है वो भी आपको समझना है। ओके, एंड आप अगर चिन्ह को अच्छे से मेमोराइज कर लोगे तो वाक्य में उस चिन्ह को देखकर सिर्फ आप ट्रिक से बता लोगे कि ये कारक है कि वो कारक है। ओके, इसके साथ अर्थ को भी समझना ज़रूरी है, बिकॉज एक एक कारक का चिन्ह सेम रह जाता है बट उनके अर्थ के हिसाब से जो वाक्य में दिया होगा उसी हिसाब से हमें कारक लिखना होता है, इसलिए अर्थ और चिन्ह को अच्छे से रट लेना है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, कारक और उनके चिन्ह पहले अच्छे से कैसे याद रखना है उसके बाद मैं आपको अर्थ भी समझा दूँगी। पहले कारक और उनका चिन्ह का थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ मैं कैसे याद रखती हूँ तो सुनो, कर्ता ने, आप पिक्चर को देख देख के सुनो समझ पाओगे। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग संबंध का के नानी ने रारी रे अधिकरण में पर संबोधन हो। अरे आओ अब जी, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। थोड़ी सॉन्ग टाइप का हो गया, नहीं तो बहुत इजी है, बहुत छोटे छोटे जो नहीं याद रह जाएगा, डोंट वरी। एंड जो करता है इसका अर्थ है जो काम को करता है वो स्वयं कर्ता कहलाता है। एंड जो कर्म है जिस पर काम का प्रभाव पड़े, आप बॉल से एक किस चीज़ को टक्कर मार रहे हो तो वो आप जो काम कर रहे हो उसका प्रभाव किस पर पड़ा, जिसको टक्कर मार रहे हो, तो वही कर्म है। एंड करण क्या है ना, जिसके द्वारा कर्ता काम करे, जिस चीज़ को यूज़ करके आप अपना वर्क करते हो। जैसे कि मैं पेंसिल से लिखती हूँ तो पेंसिल के द्वारा ओके। और संप्रदान मतलब जिसके लिए क्रिया की जाए। मैं अगर मैं खाना बना रही हूँ सीता के लिए, तो मैं किसके लिए क्रिया कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, जिसके लिए वो संप्रदान है। एंड अपादान का मतलब जिससे अलगाव हो। ओके, एंड अलग होना, जैसे कि पेड़ से आम गिर गया, वो पेड़ से कम्प्लीटली अलग हो गया। ओके, और संबंध का मतलब अन्य पदों से जो रिलेशन है वो संबंध है।
जैसे कि काकी के, नानी ने, रारी ने, ये सब संबंध बताता है, रिलेशन बताता है। अधिकरण मतलब क्रिया का जो आधार। संबोधन मतलब किसी को पुकारना, बुलाना, या आप ऐसे समझ सकते हो जहाँ पर एक्सक्लेमेटरी है ना, वही वो संबोधन है। ओके, तो आप अगर कारक को समझ लोगे तो ये चैप्टर आप समझ पाओगे, इसलिए मैं पहले कारक बता दी। अभी चलो पद के बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी आप इधर कुछ जो ये पद है ना, ये 8 पद होते हैं। एक लड़का है जिसका नाम विशेषण वगैरह में बता रहा है कि मेरा नाम बता है और मैं राइम्स में हूँ, तो और मैं सारे संज्ञा में पढ़ता हूँ। तो जब कोई एक अच्छा लगता है तो ये अपने बारे में संज्ञा का परिचय दे रहा है अपने संज्ञा हो और आपको उसका परिचय देना हो, बताने को परिचय देना कहते हैं। अगर कोई अंकल आए आपको पूछे कि आप मतलब जो घर में भेद बताओगे, बच्चे बेटा अपने बारे में थोड़ा बताओ, आप ये बताओ मेरा नाम ये है और अंकल क्रिया के साथ यहाँ पर उसका रिलेशन है, वो मेरी हॉबी है। तो बेसिकली अगर आप बारे में इंट्रोड्यूस देना, परिचय देना, अपने बारे में बताने को परिचय, तब आप उस तरह हम भेद ही हम अपना परिचय देते हैं। कारक उसी प्रकार के साथ उसका जो रिलेशन है वो आप जिसमें बताओगे, उसी तरह उनका भी परिचय होता है। और वाक्य में जो परिचय होते हैं उन्हें पद कहते हैं। तो मैं आपको देखो एक एग्जांपल देती हूँ। लिखा हुआ है राम मुंबई में रहता है, तो ये राम अभी जो समझने वाली बात है, ये सब एक शब्द है जिससे मिलने वाली बात वाक्य बना है। आप तो ये पहले से जानते हो, सोच रहे हैं कि तो हमें जो सारे चलेगा जब एक बार का परिचय देंगे या सर्वनाम का परिचय देंगे तो टेंशन नोट आपको कैसे क्वेश्चन आता हो जाता है ये वाले चैप्टर में से। तो सेंटेंस क्या होगा, एक वाक्य में प्रयुक्त एक शब्द को हम अभी शब्द नहीं कहेंगे, अंडरलाइन क्या होगा, एंड ये लिखा होगा कि जो निम्नलिखित रेखांकित पदों के परिचय दो। तभी आपको एंटायर को हम सेंटेंस कहेंगे। पद है इसलिए पद है या सर्वनाम है या क्रिया है या इसी तरह उन पदों का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। जो राइट साइड में लिखा है राइट का बताना है आपको। अगर छोटे-छोटे क्या है जो वाक्य बने छोटे-छोटे सब आपके बन के अब बताओगे, ये वाक्य बताओगे, वचन बताओगे एंड उसका जो का परिचय क्या है, ये वाक्य का परिचय क्या है, रहता का परिचय क्या है, ये आपका परिचय क्या है, परिचय भी देना है आपको। वर्ड जो मिलकर सेंटेंस बने हैं ये सभी वर्ड हमें ये सारा संज्ञा सर्वनाम क्रिया समुच्चय बोधक को कैसे समझना होगा, उनका भेद को भी हमें समझना होगा और कैसे देना होता है। बिल्कुल आप इजीली बता दोगे, हम जब स्टार्ट करेंगे समझ आ जाएगा। एंड जो कारक उसमें भी बताना होता है, सभी पदों में कॉमन है कारक, जो कि हमने पहले से रिवीजन कर लिया था, इसीलिए मैं बोली थी वो इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम पढ़ेंगे संज्ञा पद के बारे में। तो अगर आपको संज्ञा पद का परिचय देना हो तो क्या क्या देना होता है एंड कैसे देना होता है, हम उदाहरण के साथ अच्छे से समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम समझो कि संज्ञा क्या है। तो किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु और प्राणी आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। नाउन आप पढ़े हो। एंड संज्ञा इज ऑफ 3 टाइप्स, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जो क्या आप नहीं बोलते कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये वो है। तो सबसे पहले देखो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है ना, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के तो टोटल परफेक्ट जो एग्जैक्ट नाम है उसे व्यक्तिवाचक कहेंगे। जैसे कि राम, गीता, आभा, ये बिल्कुल एक ही लोगों को नोटेबल कर रहे हैं। ओके, बता रही हूँ उनके बारे में। एक सेकंड, जातिवाचक, जो बिल्कुल एक जाति का बोध कराते हो जो संज्ञा। एग्जाम्पल लड़का, कुर्सी, मेज, हमें पता नहीं हम कौन सा लड़का के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो उनका जाति, ग्रुप। एंड भाववाचक, जिससे आप देख नहीं सकते वो भाववाचक है। जैसे कि अच्छाई, बुराई का आप देख सकते हो, ये जो अंदर की जो फीलिंग, इमोशन, वही आपका भाववाचक है। उदाहरण लेते हैं, आप संज्ञा परिचय अभी क्या क्या दोगे, कैसे दोगे, आप तो अभी संज्ञा और उसके भेद अच्छे समझे हो। ओके, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। लंका के राजा रावण को राम ने मार दिया। लंका के राजा रावण को राम ने मार दिया, ये एक सेंटेंस है। तो लंका, इधर सबसे पहले देखो संज्ञा कौन सा है। तो इधर हमारा लंका के, रावण को, राम ने, ये तीनों संज्ञा है इस वाक्य में। ये 3 जो पद है ये संज्ञा पद है।
तो इधर हम एक एक रेखांकित पदों के परिचय देंगे। तो जो लंका के, सबसे पहले तो बताओ ये क्या है, संज्ञा है या क्रिया है या क्या है? तो ये संज्ञा है, हम लिख दिए संज्ञा। उसके बाद उसके भेद बताओ, वो क्या भेद है? तो लंका के आप इधर देखो, लंका तो एक एग्जैक्ट नाम है, सिर्फ लंका के बात किया जा रहा है, वो प्रॉपर नाउन है, तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तीसरा हमें क्या बताना था, याद करो, पुल्लिंग उसका बताना है। तो ये कौन सा है, लंका? इधर हम पुल्लिंग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे पता है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, कैसे लिंग को आइडेंटिफाई करेंगे पता है? आप जो रेखांकित पद है उसको नहीं दिखना होता है, आपको सेंटेंस के एंड में दिखना होता है। इधर क्या दिया है, राम ने मार दिया, मार दिया, दिया मतलब एक लड़के की सेंटेंस में जो प्रयोग होता है, इसलिए स्त्रीलिंग होगा। ऐसे ही आपको लिंग का आइडेंटिफाई करना है पद परिचय में, कभी भी रेखांकित पद को नहीं देखना। एंड हमें उसके बाद क्या बताना था, याद करो, वचन बताना है, एक वचन है या बहुवचन है। इधर आपको देखो, मार दिया है, मार दिए नहीं है, इसलिए वो एक वचन है। नेक्स्ट याद करो, हमें कारक बताना था एंड में। तो ये कौन सा कारक है, ये संबंध कारक है। कैसे ना, पहले तो चिन्ह देखो, के है, लंका के, एंड ये जो लंका के है उसके अर्थ के आधार पर हम अगर समझेंगे कारक का, तो ये सभी जो पदों के साथ एक रिलेशन है। लंका के राजा रावण को राम ने मारा, तो ये लंका के साथ रिलेशन बता रहा है, इसीलिए वो संबंध कारक है। उसी तरह जो सेकंड हमारा पद अंडरलाइन है रावण को, तो इसी तरह आपको उसका संज्ञा बताना था, उसका भेद बताना है। उसके बाद आप उसका लिंग बताओ, उसके बाद आप वचन बताओ, उसके बाद कौन सा कारक है। एंड जब भी आप उसके भेद और वो कौन सा क्या है पद के नाम बता रहे हो, तभी आप रेखांकित पदों को देखो। बट जब आपको लिंग, वचन और कारक बताना होगा, तभी आपको सेंटेंस के एंड में उन सेंटेंस को अच्छे से समझना होगा, सिर्फ रेखांकित पदों को नहीं देखना होगा। अभी सेकंड पद हम पढ़ेंगे, सर्वनाम पद है उनके कैसे परिचय होता है, क्या क्या बताना होता है। उसके लिए हमें पहले सर्वनाम और उनके भेद को समझना होगा। थोड़ा क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। तो जो शब्द जो संज्ञा के बदले में आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। ये जो 11 महत्वपूर्ण सर्वनाम है, ये जो सारा मैं इधर लिख दी हूँ नीचे, आप उसे अच्छे से मेमोराइज कर दो। तो जो शब्द संज्ञा के बदले में इस्तेमाल होता है वो सर्वनाम कहलाता है। बिकॉज हम हर बार संज्ञा नहीं बोल सकते। राम ने आम खाया, राम ने सोया, राम ने होमवर्क किया, राम ने पिया, ये राम 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 कितने बार बोलेंगे? उसके बदले हम सर्वनाम यूज़ कर देते हैं, जैसे कि वह। ओके, एंड ये 6 टाइप का होता है, तो हम हर टाइप को अच्छे से इजीली क्विकली मेमोराइज कर देते हैं। तो पहला पुरुषवाचक सर्वनाम में, तो जो सर्वनाम बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात की जाए उसके लिए यूज़ किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसने, वह, मैं, तुम, उस आदि। एंड उस पुरुषवाचक सर्वनाम का भी 3 प्रकार होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब जो बता रहा हो, मध्यम पुरुष मतलब जो सुन रहा हो, अन्य पुरुष मतलब जिसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा हो। तो इधर मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं इधर बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, आप सेकंड पर्सन हो, एंड हम जिसके बारे में, हम पद के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो ये जो पद है ये थर्ड पर्सन हो गया, अन्य पुरुष हो गए। ये बहुत इजीली आप समझ पाओगे, इंग्लिश में भी है। सेकंड भेद निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम के पास या दूर किस व्यक्ति का वस्तु के और संकेत दे, वो निश्चयवाचक कहलाता है। यह मेरी पेंसिल है, संकेत दे रहा है कि हाँ ये मेरी पेंसिल है। ओके, एंड इधर जो स्टूडेंट निश्चयवाचक और पुरुषवाचक में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके लिए नीचे लिखा हुआ है, आप उसे पढ़ लो। नेक्स्ट हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है, जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध ना करता हो, वो बिल्कुल निश्चयवाचक का अपोजिट हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कि बाहर कोई है, बाहर कौन है, हमें क्या कोई संकेत दे रहा है? नहीं दे रहा है,
ओके। एंड नेक्स्ट संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर आने वाले जिन दो सर्वनाम शब्दों से संबंध का भाव प्रकट करते हो वो संबंधवाचक है। जैसे कि तुमने जो कार मांगी है वह मेरी कार है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। मतलब ये जानते हो जो सर्वनाम से प्रश्न पूछा जाता है कौन क्या कब, या आप समझने वाली बात नहीं है। जब सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क देख लोगे आप फटाफट से आइडेंटिफाई कर लोगे। एंड लास्ट निजवाचक सर्वनाम है जो सर्वनाम तीनों पुरुष फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन में अपना होने की अवस्था या भाव का अपनापन देता है या निजता का वह देता है, वह वो निजवाचक सर्वनाम है। जैसे कि आप अपना काम खुद कर लेना, मैं अकेला ही कार साफ कर लूँगा। मतलब जो अपने बारे में इसे बता रहा है, वो स्वयं के बारे में बता रहा है, वो निजवाचक है। तो सर्वनाम और सर्वनाम का भेद समझ लिए, अभी चलो सर्वनाम पद समझ लेते हैं। तो देखो एक उदाहरण लेते हैं। तो मैं सफ़ेद कपड़े पहनता हूँ। इधर जो मैं है उसका परिचय बताना है, तो सबसे पहले क्या है वो सर्वनाम है। एंड उसका भेद बताना है, तो कौन सा भेद है, पुरुषवाचक है। आप चाहो तो पुरुषवाचक सर्वनाम के मतलब उसके भेद के जो है उसका ब्रैकेट में लिख सकते हो उत्तम पुरुष, बिकॉज वो 3 टाइप्स का होता है ना। नेक्स्ट हमें क्या बताना है, उसका एक क्या कौन सा वचन है। तो सबसे पहले देखो कपड़े पहनता हूँ, ये मेरे सिर्फ एक कपड़े की बात किया जा रहा है, तो ये एक वचन है। एंड नेक्स्ट ये पुल्लिंग। पुल्लिंग कैसे हुआ, देखो पहनता हूँ, पहनता हूँ कपड़े पहनता हूँ ये देखो हूँ, इसलिए पुल्लिंग है। नेक्स्ट ये कर्ता कारक है क्योंकि ये जो क्रिया को करने वाला के बोध करा रहा है। इधर जो मैं है ओके वो काम को करने वाला है, इसलिए कर्ता कारक। तो अभी हम विशेषण के पद के बारे में बताएंगे और क्या क्या परिचय देना है वो डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले विशेषण आपको पता है एडजेक्टिव है जो संज्ञा के बारे में बता रहा हो, वो विशेषण है, डिस्क्राइब कर रहा हो। एंड ये जो उसके नीचे 3 लिखा है सार्वनामिक, नामिक, क्रियात्मक, ये आप इग्नोर कर लो, ये थोड़ा आपके जानकारी के लिए लिखा गया है। बट नीचे जो मूल 3 टाइप्स है वो आप समझ लो, जो कि गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक। गुणवाचक मतलब जो गुण को डिस्क्राइब कर रहा हो, ये अच्छा है या ये अच्छी है, ये सुंदर है या ये बदसूरत है, तो वो गुण के बारे में जो डिस्क्राइब कर रहा हो तो गुणवाचक है। एंड परिमाणवाचक मतलब क्वांटिटी के बारे में डिस्क्राइब करना। संख्यावाचक मतलब आपको नंबर पता हो 100, 200, 10, 15 कितना। और परिमाण मतलब कुछ लीटर, मिलीलीटर, इस तरह का जिसका क्वांटिटी एकदम अच्छे से क्लियरली नहीं बताया गया हो। तो जब भी आप एक विशेषण पद दिया हो तो उसका क्या क्या परिचय देना होता है। पहले तो आप ये लिखो कि वो विशेषण है ना, कॉमन सी बात है। उसके बाद उसके भेद लिखो एंड उसके वचन लिखना होता है, उसके लिंग लिखना होता है। उसके बाद विशेषण में जब परिचय देते हो विशेष्य पे लिखना होता है। तो विशेष्य क्या है थोड़ा क्विकली समझ लेते हैं। तो विशेष्य कुछ भी नहीं है, विशेष्य जिसका विशेषता बताया जा रहा हो वो विशेष्य है। एग्जाम्पल, रीमा बहुत अच्छी लड़की है। तो इधर अच्छी तो विशेषण है, बट ये जो विशेषता बताया जा रहा है, ये डिस्क्राइब करा जा रहा है, वो किसका करा जा रहा है, किसके बारे में ये बताया गया है, कौन सुंदर है, रीमा सुंदर है, इसलिए वो रीमा जो है वो विशेष्य हो गया। एग्जाम्पल ले लो, निर्धन मजदूर लगातार परिश्रम करता है। तो ये जो निर्धन मजदूर लगावत जो भी है, तो ये निर्धन हमारा सबसे पहले हो गया विशेष्य। ये क्या है ना, विशेष्य है। उसके बाद हमें क्या उसका परिचय देना था, उसका भेद। तो ये कौन सा भेद है, ये गुणवाचक, क्योंकि ये गुण के बारे में बताया जा रहा है, अवस्था के बारे में। थर्ड हमें लिंग बताना है। लिंग इधर पुल्लिंग होगा क्योंकि आप सेंटेंस के एंड में देखो परिश्रम कर रहा है, रही है, नहीं है। और उसके बाद वचन बताओ, वचन एक वचन होगा बिकॉज कॉमन से बात है, लगातार परिश्रम कर रहा है। तो मजदूर है, मजदूरों नहीं है, इसलिए एक वचन होगा। नेक्स्ट विशेषण के परिचय में आपको बताई थी क्या बताना है, आपको इधर कारक नहीं बताना होगा, आपको सिर्फ विशेषण में आपको
विशेष्य बताना है। इधर हम कारक का परिचय नहीं देंगे जैसे कि संज्ञा और सर्वनाम में दिए थे। तो इधर विशेष्य मजदूर होगा, बिकॉज ये मजदूर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट हम इस पेज पर क्रियापद और क्रिया विशेषण पद का और उनका परिचय क्या क्या देना होता है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्रिया का पढ़ लेते हैं। तो क्रिया क्या है ना, जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। एंड क्रिया दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। जब सकर्मक क्रिया क्या होता है ना, जब वो काम जो किया जा रहा है तब वो काम का असर सीधा कर्म पर पड़े तो वो सकर्मक हो गया। और अकर्मक क्या है, जो काम का असर जो कर रहा है वो कर्ता पर पड़े। ओके, हम एग्जाम्पल जब करेंगे तो आप समझ पाओगे। उदाहरण लेते हैं, अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही है। तो इधर जो पढ़ा रही है रेखांकित किया गया है, ये क्या है ना, ये क्रिया है। उसके बाद क्रिया का हमें क्या क्या बताना है, वेद बताना है सबसे पहले। तो ये सकर्मक क्रिया है क्योंकि ये सीधा कर्म पर प्रभाव पड़ रही है। अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही है, क्या पढ़ा रही है, हिंदी तो पढ़ा रही है ना, हिंदी के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। अध्यापिका के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या? नो। अगर ये सेंटेंस होता अध्यापिका पढ़ा रही है तो इधर अकर्मक होता क्योंकि वो हिंदी के बारे में बात किया नहीं होता। तो उस अध्यापिका पढ़ा रही है तो अध्यापिका मतलब कर्ता के ऊपर इफेक्ट पड़ता तो तब वो अकर्मक होता। बट अभी तो ये कर्म है ना, हिंदी पढ़ा रही है, क्या पढ़ा रही है, हिंदी पढ़ा रही है, तो सकर्मक है। उसके बाद हमें क्या बताना है, हमें बताना है वचन। ये तो मैंडेटरी है तो एक वचन होगा क्योंकि हिंदी पढ़ा रहा, हिंदी पढ़ा रही है तो हिंदी तो पढ़ा रही है ना, हिंदी और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा है तो बहुवचन इसलिए नहीं होगा। नेक्स्ट हमें लिंग बताना है। तो ये लिंग क्या होगा, तो ये स्त्रीलिंग होगा क्योंकि अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही है ना। नेक्स्ट क्या हमें बताना है, हमें उसका काल बताना है। क्रिया में जब परिचय देते हो, जैसे कि विशेषण में हमने परिचय देते वक्त उसका विशेष्य बताया, उसी वक्त क्रिया के जब परिचय देते हैं हमें उसका काल भी बताना है। तो काल क्या होगा, वर्तमान होगा क्योंकि सेंटेंस देखो क्या है, अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही है तो ये वर्क चल रहा है, भाई काम चल रहा है तो ये वर्तमान होगा। नेक्स्ट हमें इधर कारक बताना है। विशेषण में हमने नहीं बताया था बट इधर आपको बताना है। तो इधर एक कर्ता कारक होगा बिकॉज ये अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही है तो ये कर्ता के बारे में बोल रहा है ना, तो इसलिए कर्ता कारक होगा। नेक्स्ट हम क्रिया विशेषण पद के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रिया विशेषण पद का परिचय के क्या देना होता है फिर पढ़ेंगे। तो क्रिया विशेषण क्या है ना, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चले उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहेंगे। एंड उनके 4 पद होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, आप देख सकते हो। एंड उदाहरण आप ले सकते हो इधर, वह बालक थोड़ा खाता है। तो कितना खाता है इधर बताया गया है, वो थोड़ा खाता है। तो सबसे पहले आप बता दिए क्रिया विशेषण है, उसके बाद ये उसका भेद बता दिए, उसके बाद आपको उसका वचन, लिंग, बस इतना ही। नेक्स्ट हम संबंध बोधक पद और उनके परिचय थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो के, साथ के, सामने के, में, पर, ये जो सारा है ये संबंध बताता है, मतलब जो रिलेशन बताता है ना वो। जैसे कि वह बगीचे के सामने बैठी है तो इधर सबसे पहले आपको बस ये बताना है कि वो संबंध बोधक है एंड उसका क्या है, वो विकारी है या अविकारी है। नेक्स्ट आप समुच्चय बोधक पद समझो, उसका भी 2 टाइप्स होता है, समानाधिकरण और व्यधिकरण। एंड ये सब वर्ड आप मेमोराइज कर लो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड इधर आपको सिर्फ विकारी है या अविकारी ये बताना है। उसके साथ ये तो आपको बताना है, मैंडेटरी है कि समुच्चय बोधक पद है। उसके साथ आपको ये आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ना, इसका इंग्लिश का है कंजक्शन। जो कंजक्शन नहीं बोलते वो हिंदी में समुच्चय बोधक है, जो कनेक्ट करता है सेंटेंस को। हमारा लास्ट पद का परिचय है विस्मयादि बोधक। तो इसमें आपको सिर्फ अविकारी है बताना है और विस्मयादि बोधक की तो पक्का बताना है। एंड ये उसका क्या है, वो क्या बोल रहा है वो भी बताना है कि प्रश्नसूचक है या फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है। एंड जो सेंटेंस में आप सिर्फ एक्सक्लेमेटरी मार्क देख लो ना वो विस्मयादि बोधक है, जो घृणा, प्रेम, आशा, वो शॉकिंग नोट, तो वो विस्मयादि बोधक है। ओके, जैसे कि अरे वाह ये कितनी सुंदर है, अरे आज तो बारिश हो गया, तो इस टाइप का।
ने तो सब पद कंप्लीट कर लिया है। सो कंग्रेचुलेसन, यू पास्ड डे 3 ऑफ द 12 डेज इन द ग्रामर जर्नी। एंड आज के लिए बस इतना ही। एंड आई होप यू ऑल आर क्लियर। एंड डिस्क्रिप्शन को विजिट करना प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए। डे 4 पर मिलती है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट काइंडली कमेंट।